और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्यन को, जो कि एक बहुत बड़े पानी के तालाब में गिरा हुआ होता है। एंड यहाँ वहाँ वो जाने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं कि इस जगह से वो नीचे गिरा था उसके दूसरी ओर से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एक अलग से जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ से उसके सिर्फ हाथ निकल रहे थे कोने से, लेकिन वो पूरी तरीके से वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं निधि को, जो कि वहीं पर होती है जहाँ पर हमने पिछला बार उसको देखा था, जहाँ पर वो आर्यन को चारों ओर ढूंढ रही थी। तभी से अचानक से कहीं से आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बोल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यन को, जो कि वहाँ एक छोटा सा सकरा सा रास्ता बना हुआ था, छोटा सा, यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ से वो चिल्ला रहा होता है कि अगर कोई यहाँ पर है तो प्लीज़ मुझे बचाओ, यहाँ पर मैं फंसा हूँ। ये सब कुछ होने लगता है, और तभी निधि की उसकी आवाज़ सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि ये आर्यन है, इसकी वॉइस है। एंड वो उसकी आवाज़ को सुनते हुए वो उस जगह को फॉलो करने लगती है जिस जगह से वो आज आ रही थी। वो उस जगह को जानने लगती है, जो कि एक छोटा सी गुफा जैसे कि उस जगह को बनने लगती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो शॉक हो जाती है। उसके सामने होती है मारिया, जो कि जिसका सर कटा हुआ था। असल में वो ये सब इमेजिनेशन कर रही थी। एंड इमेजिनेशन में वो मारिया को देखती है, जो मारिया उससे बोल रही थी कि तुमने जो मेरा असाइनमेंट है वो जानबूझ कर खराब किया है, मुझे पता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये सब कुछ बोल रही होती है। इससे निधि काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से पीछे हटते हुए वापस आने लगती है, जहाँ से आर्यन की आवाज आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम आर्यन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में था। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऊपर आने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। और वो जोर जोर से बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ जब निधि आवाज़ सुनती है तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे वहाँ जाना चाहिए। एक तरीके से वो डर जाती है जब वो मारिया का सर देखती है वहाँ पे। तभी यहाँ पर हमें एक पास्ट का पैनल दिखाया जाता है, यहाँ पर निधि और मारिया बैठे हुए होते हैं। वो आसमान को देख रहे होते हैं। निधि बोलती है कि आसमान कुछ ज़्यादा ही साफ है, एकदम पूरा नीला दिख रहा है। एंड उसके जो बाकी क्लासमेट होते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं। वो भी बोलते हैं कि यार आसमान कुछ ज़्यादा ही नीला और साफ है। दूसरी तरफ इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम निधि को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए फिर उसी ओर को बढ़ने लगती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी आर्यन की। वो डरी हुई थी, पर किसी तरह से वो उस तरफ से दौड़ते हुए चलती है। एंड जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यन अब पूरी तरीके से नीचे पानी में डूब जाता है। लेकिन फिर भी निधि अपना हाथ उसके अंदर डाल की कोशिश करती कि कहीं उसे मिल जाए। वो बोलती कि क्या तुम सच में उधर हो, मुझे जवाब दो, प्लीज़ मरना मत, ये सब कुछ बोलने लगती है। लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता उसे। अपना वो बाहर निकालती है, बाहर हाथ निकालती है। उसके बाद दोबारा से अपना हाथ उसके अंदर डालती है, जहाँ वो बहुत सारा पानी होता है। और इस बार आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सहारे वो बाहर आ जाता है वहाँ से। निधि उससे बोलती कि मुझे माफ़ करना, क्या तुम ठीक हो, मैं पहले ठीक नहीं आ पाई। लेकिन आर्यन उसे थैंक यू बोलता है यहाँ पर आने के लिए, मुझे बताने के लिए सब कुछ। निधि इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है कि आखिर वो जिंदा है, उससे लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ निधि उससे बोलती है कि क्या तुम्हें यून डोन चील की पोएम याद है, जिसमें आसमान को रिप्रेजेंट कर रखा होप से। उसका मैसेज यही है कि क्यों ना कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल टाइम में ना हो, आसमान हमेशा वहीं रहता है, जो कि एक तरीके का होप है। बट आर्यन उससे बोलते हैं कि आखिर तुम मुझे अभी ये सब कुछ क्यों बता रही हो। निधि से बताती कि मैं बहुत टाइम से आसमान देखना चाहती थी। मुझे इस जो अंधेरा है यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकलना है। तुम जहाँ मुझे एक नीला आसमान देखना है, आपका ये सब कुछ। वो आर्यन से पूछते क्या तुम्हें ऐसा भी देखना है, आसमान पूरा पूरा ब्लू है, इस अंधेरे से दूर रहना है। लेकिन तभी जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो आर्यन जब आगे देखता है तो वो किसी चीज़ से सरप्राइज हो जाता है। नीरज से बोलती कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। तभी आर्यन बोलता है कि मुझे जस्ट अपना अभी नाम याद आया। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके आगे से बहुत सारे रोशनी आ रही होती है उनकी ओर को। ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारे टॉर्च उनकी ओर कोई दिखा रहा हो। और जब हम देखते हैं आगे की ओर को तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। उन्हीं में से एक बोलता है कि निधि और आर्यन को देख के कि आखिर ये कौन है, ये कोई अदर सर्वाइवर्स हैं। पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमारे पास कोई और ज़्यादा सर्वाइवर्स नहीं है अभी। पर वो निधि और आर्यन को मारने का ऑर्डर देता है, जो भी उनके बाकी दोस्त होते हैं। तभी आर्यन बोलता है कि मेरा नाम मुझे याद है गाइस, और मेरा नाम
तभी हम दिखाते हैं, हमें दिखता है कुछ पास्ट के पैनल जहाँ पर लिखा होता है, जहाँ पर आर्यन गया हुआ था, वहाँ पर लिखा होता है लुक एट द डिस्टेंस स्काई, एंड एक जगह पर लिखा होता है रीच द डिस्टेंस स्काई, और एक पे लिखा होता है हु इज द डिस्टेंस स्काई। तो शायद ये सब कुछ देखकर ही आर्यन को शायद अपना नाम याद आ गया, वो बोलता है कि मेरा नाम है हान्यूल। असल में इसका नाम हान्यूल ही था, मैं तो इसे आर्यन इसलिए बोला था ताकि मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत ना उसका नेम लेने में, और थोड़ा इंडियन स्टोरी आपकी लगे। तो हान्यूल का मतलब होता है कोरियन वर्ड में स्काई यानी कि आसमान। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, एंड साथ ही जो इसका सीज़न 1 है इसी चैप्टर के साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं सीज़न 2 के साथ।